हम एजेस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे हमें a प्लस बी का एवरेज एज दे रखी है 5 ईयर्स एगो 15 ईयर्स की, और a और c के हमें एवरेज एज रेशोज़ दे रखी है 6:5 है। ठीक है, उनके हमें प्रेजेंट एज की रेशो दे रखी है। तो चाहे हमें कोई भी एज की मतलब चाहे 5 साल पहले की दे रखी होती है ना, तब भी उनका रेशो तो सेम ही होना था, राइट। कि मतलब जैसे अगर यहाँ पे x की वैल्यू तो कि जैसे 6x है और ये 5x है, तो x और x तो कट गया ना, तो रेशोज़ हमेशा यही रहेंगी। फिर उन्होंने हमें b और c का रिलेशन भी दे रखा है कि अगर c 5x है तो जो b है वो उससे 4 साल छोटा है, तो 5x माइनस 4 ये आ जाएगा आंसर। मतलब ये ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम अब जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तब हमें यहाँ पे रियल वैल्यू क्या है, जो हमारी इंटीजर वैल्यू है वो है 15 ईयर्स, ठीक है। तो हमें जब भी रेशो जैसे रेशोज़ दिए है ना, तो रेशो को जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें जो रेशो फाइंड आउट करनी है इसकी, और फिर इक्वेट कर कर सॉल्व करना है। कि पहले हम 15 को किसी के इक्वल रखेंगे, मतलब a प्लस बी का हम रेशो में आंसर निकालेंगे कि उनकी 5 ईयर्स पहले क्या थी प्रेजेंट एवरेज एज, और फिर हम उसको इक्वेट करके आंसर निकालेंगे। कि जैसे अब ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे एवरेज एज है तो a प्लस बी की 5 साल बाद एवरेज एज कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स। अगर यही एवरेज एज यहाँ पे वो चीज़ है कि यहाँ पे 5 साल ऐड हुए हैं, ठीक है। पर अगर वही कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू 15 ईयर्स है, ठीक है, एवरेज एज, तो a प्लस बी इनका सम कितना होगा 30 ईयर्स, एंड वही इनका अभी 5 साल पहले का 30 ईयर्स है, पर 5 साल बाद का क्या होगा इनका सम। मतलब प्रेजेंट लिख के 5 साल प्रेजेंट से 5 साल पहले अगर 30 ईयर्स सम है, तो प्रेजेंटली जो उनका सम है वो कितना होगा। तो यहाँ पे 5 और 5, यहाँ पे इसमें भी 5 साल ऐड होंगे और इसमें भी 5 साल ऐड होंगे, तो 40 ईयर्स होएगा इनका सम। तो हम ये यूज़ करेंगे इसमें।